रात के सन्नाटे में जब दुनिया सोती है, तब सुल्तानपुर जिले की कुछ सुनसान राहें जाग उठती हैं, जहां कदम रखते ही वक्त ठहर जाता है। आसमान का चांद भी राख जैसा मटमैला था। सन्नाटा इतना गहरा कि एक पत्ते का गिरना भी दिल की धड़कन बढ़ा दे। राघव सुल्तानपुर स्टेशन पर उतरकर सीधा चंदनपुर की इस सुनसान पगडंडी पर पैदल ही निकल पड़ता। वो पूरे 5 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। उसके हाथ में एक मखमली थैली थी, जिसमें वो उस जली हुई हवेली से चुराए हुए सोने के सिक्के छुपा कर लाया था। रात के इस खौफनाक अंधेरे में कोई सवारी नहीं मिली, इसलिए वो अकेला ही मीलों लंबे इस रास्ते पर पैदल चल रहा था। आंखों में नींद से ज्यादा डर था। पगडंडी के दोनों तरफ अरहर के ऊंचे खेत, धुंध और घना अंधेरा था। कौन है भाई? कौन मजाक कर रहा है हमारे साथ? देखो, हम डरे नहीं है। बहुत मारेंगे, तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। कोई जवाब नहीं आया। राघव थे, जिससे लाल रोशनी निकल रही थी। वहां सफेद धोती और फटे कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राम राम काका। अरे आप इस वक्त यहाँ? हम तो डर ही गए थे। लगा कि इस जंगल में ही हमारी जान चली जाएगी। कोई सवारी नहीं मिली ना, तो स्टेशन से पैदल ही आना पड़ा। राम राम बेटा, बहुत देर कर दिया आने में। चंदनपुर की गलियां अब मेहमानों का इंतजार नहीं करती। शहर की चक्काचौंध में तुम तो अपनी मिट्टी की तासीर ही भूल गए हो। क्यों आए हो इतनी रात पैदल चलते हुए? और जेब में क्या छुपाया है? काका, आप हमें पहचाने नहीं क्या? हम लल्लन के बेटे हैं। माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हीं को देखने आए। पर आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? गांव के लोग तो कहते हैं कि इस बरगद के पेड़ पे भूत प्रेत। बेटा, भूत प्रेत तो उनके लिए होते हैं जिन्हें जिंदा रहने का वहम होता है। हम तो यहाँ बरसों से बैठे हैं, इसी चबूतरे पर, इसी धुएं के साथ। तुम डरना मत, पर एक बात गार्ड बांध लो, यहाँ से आगे का रास्ता सीधा नहीं है। गांव की चौखट तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 मोड़ मिलेंगे। चाहे जो भी सुनाई दे, चाहे कोई भी पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़े तो समझो कि तुम चंदनपुर कभी पहुंच नहीं पाओगे। काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? डरा रहे हैं क्या हमें? हम पक्के देहाती है, शहर जाके डरपोक नहीं हुए। डरपोक होना बुरा नहीं है बेटा, बेवकूफ होना बुरा है। जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर याद रखना, पीछे मुड़ना मना है यहाँ। राघव बरगद के पेड़ से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पहला मोड़ लिया, अचानक हवा बर्फीली हो गई। राघव को महसूस हुआ कि उसके कंधे भारी हो रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी पीठ पर सवार हो गई हो। उसके पैर मिट्टी में धंसने लगे और तभी उसके कान के ठीक पास से छन छन करती पायल की आवाज आई। सुनो, इतनी जल्दी भूल गए हमें? शहर जाकर दूसरी बसा ली क्या? देखो ना, हमारी पायल आज भी वैसी ही बजती है। एक बार मुड़कर देखो तो सही, सिर्फ एक बार। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। काका ने कहा है पीछे नहीं मुड़ना है। सुधा तो 5 साल पहले ही। नहीं, मुझे सीधा चलना है। राघव रुकता नहीं है। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ दूसरा मोड़ पार करता है। तभी सामने से एक रोशनी आती दिखती है, एक टॉर्च की पीली रोशनी। सामने गांव का पुराना चौकीदार रामू खड़ा था, हाथ में टॉर्च लिए। रामू भैया, अरे रामू भैया,
तुम हो। शुक्र है भगवान का। देखो ना पीछे बरगद पर वो काका, और रास्ते में ये अजीब आवाज़ है। बताओ इन्हें कि हम जिंदा हैं और अपने घर जा रहे हैं। राघव, तुम यहाँ, तुम तो शहर गए थे, वापस क्यों आए? इस गांव की हवा अब जहरीली हो चुकी है, और तुम जिस बरगद की बात कर रहे हो, वो बरगद तो 5 साल पहले ही काट दिया गया था। वहाँ अब सिर्फ एक गहरा गड्ढा है। क्या कह रहे हो भैया? हम अभी वहीं से आ रहे हैं। काका वही चबूतरे पे बैठे थे, हमने खुद अपने आंखों से देखा है। रामू ने अपनी टॉर्च राघव के हाथ में थमा दी। जैसे ही वो पुराने कुएं के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी कुएं के मुंडेर पर पड़ी। वहां रामू की सूखी हुई लाश पड़ी थी। हे भगवान, अगर रामू भैया की लाश यहाँ सड़ रही है तो अभी हमसे बात कौन कर रहा था? राघव, नीचे आजा बेटा, यहाँ बहुत ठंड है। यहाँ कोई आग नहीं है, कोई काका नहीं है। आजा लाल, अपनी माँ के पास आजा। हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। राघव सम्मोहन में कुएं की मुंडेर की तरफ बढ़ने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। पानी के अंदर उसे कोई लाश नहीं, बल्कि 5 साल पहले जलती हुई उस हवेली का अक्स दिखाई दिया। जैसे ही राघव कुएं में कूदने वाला था, उसे याद आया कि वो 5 साल पहले भी इसी तरह अपनी जान बचाकर सोना चुराकर भागा था और इन्हें जलने के लिए छोड़ दिया था। अचानक उसका भ्रम टूटा। उसने टॉर्च चमना लेके भाग रहे थे। तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि तुम्हारी माँ और सुधा उसी आग में जल रही थी। तुमने अपनी जान बचाई, पर अपनी रूह यही छोड़ दी। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी रूह? जरा दीवार पे अपनी परछाई देखो राघव। राघव ने डरते डरते दीवार पर देखा। उसकी परछाई जमीन पर सीधी नहीं थी, बल्कि दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी, जैसे किसी को फांसी पर लटका दिया गया हो। और सबसे खौफनाक बात, उस उल्टी परछाई का हाथ धीरे धीरे बढ़ रहा था, राघव के अपने असली गले की तरफ। पलक झपकते ही मंदिर गायब हो गया और वो वापस उसी आधी जली हुई काली हवेली में बदल गया। पुजारी बाबा की जगह वही बरगद वाला बूढ़ा काका खड़ा था, जिसके हाथ में एक जलती हुई लकड़ी थी। काका ने वो जलती लकड़ी राघव की तरफ फेंक दी। राघव के कपड़ों में आग लग गई। वो दर्द से तड़पने लगा। पर अजीब बात थी, उसे गर्मी नहीं, बल्कि बदन कपाने वाली भयानक ठंड महसूस हो रही थी। राघव ने अपने हाथों को देखा, बदल गई और उसका सीना तने में समा गया। वो अब एक पेड़ था जो सब देख सकता था, महसूस कर सकता था, पर बोल नहीं सकता था।